ओके, सो गुड इवनिंग क्लास। और आज हम लोग जो है सो न्यू चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आज पढ़ेंगे हम लोग आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इजी चैप्टर है और छोटे छोटे क्वेश्चन जो है सो इससे बनते हैं। याद करने वाला क्वेश्चन इससे बनते हैं। नहीं आता है क्या? देखो चैप्टर में है कि नहीं, सिलेबस में है कि नहीं। सेमीकंडक्टर लिखा हुआ कहीं भी आए वो इस सिलेबस का पार्ट है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, स्क्रीन पर टाइम का कॉस्ट होता है, ठीक है। ऐसे घर में भले कॉस्ट नहीं होता है। जल्दी देखिए 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 है सिलेबस में कि नहीं, नहीं तो फालतू का मेहनत क्यों करूँगा। सेमीकंडक्टर नहीं है, तब छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़ेंगे। कैपेसिटर आप लोग पढ़ रहे थे बेटा? कैपेसिटर पढ़ रहे थे सारे लोग? अरे चुप करो ना, अब मैं पढ़ा दे रहा हूँ। कैपेसिटर पढ़ लिए थे आप लोग, उस दिन देख रहा था मैं। कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर कर लिए थे? कर लिए हैं, ठीक है। अब कैपेसिटर के जगह मैं बैटरी कनेक्ट करके एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि से आप में से कितने बच्चे इस बैटरी वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पे एक क्वेश्चन है। टू ओम का रेसिस्टेंस है इस बैटरी के पास और 18 वोल्ट का इसका पोटेंशियल है। नेक्स्ट देखते हैं इस बैटरी को, तो इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट का और 1 ओम का रेसिस्टेंस है। यहां पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है बेटा, ठीक है ना। इंटरनल रेसिस्टेंस आपको 2 ओम एंड 1 ओम दिया हुआ है, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अब मैं देखो बेटा, मैं बिल्कुल डीपली नहीं पढ़ाता, इसलिए नहीं कि कंपटीशन बेस्ड पढ़ा रहा हूं, तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ना कि लेंदी चीजें होना चाहिए, ठीक है। बड़ा ही आसान सा 2 स्टेप का क्वेश्चन है। देखता हूं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। ये वैज्ञानिक कहा गया, एक और जो वैज्ञानिक था सो बनाइए, क्वेश्चन को कीजिए। अब आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं, बहुत मेहनत से पढ़े हैं, मन से पढ़े हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है और इसे बनाना है। इसमें वोल्ट मीटर में रीडिंग कितना आएगा? बताइएगा जल्दी। वोल्ट मीटर में रीडिंग कितना आएगा? अब इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप कॉन्सेप्ट नहीं गेन करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादातर बच्चों को ये देखता हूं कि बच्चे सोचते हैं मुझे सब कुछ आता है। बच्चे हो अभी, तुम वहां तक एंट्री में तुम्हें इंस्टीट्यूट कितना भी महान रहे, जब तक खुद लगनशील नहीं रहोगे नहीं होता है, ठीक है। टीचर पूरा चीजें बताता है, लेकिन आपको ध्यान रखने पड़ेगा। दूसरी कितनी बार ऐसा होता है कि टीचर बताते बताते कोई पॉइंट छूट गया, तो वो आपको ध्यान रखना है, आपको पूछना है। क्लियर है ना? सी बड़ा इजी सा क्वेश्चन, सब शांत हो गए। बस भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, अगर तुम्हारे पास क्या हो, देवियों का कांटेक्ट नंबर हो, तो उनको ये सिखा देना, ठीक है।
देखिए इधर when there be the connection of the parallel or what सीरीज, तो पैरेलल में हम लोग क्या जानते हैं बेटा, पैरेलल कनेक्शन में क्या चीज कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज हमारा क्या रहता है, बस ज्ञान नहीं दो बना के बताओ, वोल्टेज हमारा क्या रहता है पैरेलल कनेक्शन में, कांस्टेंट रहता है, और सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है बेटा, करंट हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पैरेलल का हम सिस्टम क्या जानते हैं बेटा, 1/R1 इजकल टू 1/R इक्विवेलेंट इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही जानते हैं। अब हम इसको V से क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, V इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इजकल टू V1 बाई R1, क्योंकि करंट बटेगा बेटा, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट बढ़ता है, तो करंट बिकम व्हाट, इन द फर्स्ट केस इट बिकम V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब R इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 1 बाई R इजकल टू कितना आया, 1/1 प्लस 1/2 आएगा। 2 ओम के रेसिस्टर है, यहां समझ लो ये रेसिस्टर को हम कनेक्शन में लिए, तो दैट बिकम व्हाट बेटा, 1/1 प्लस 1/2, वैल्यू पुट किया हमने, हमें कितना मिल गया, 3/2, मतलब R इक्विवेलेंट कितना मिल गया, 2/3 ओम का। क्लियर है इतनी बातें। R इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको पता है, V1 का वैल्यू पता है, R1 पता है, V2 पता है, R2 पता है। नाउ पुट द वैल्यू, तो V इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 2/3, तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू V1 बाई R1। V1 कितना आया, 18/2 प्लस V2 कितना आया, 20/1, यही आएगा बेटा 9 टाइम में, सॉरी अब ये कितना आ गया, 29/3 इंटू 2, V इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, तो 58/3, यही कुछ आएगा ना, कहीं गलती तो नहीं ना कर रहे। V1 बाई R1 18/2 ओम, 20/1 ओम, तो 28/3 दैट इज 17.33 वोल्ट का रीडिंग यहां पर ये देगा, कितना देगा, 17.33 वोल्ट का रीडिंग देगा। क्लियर है बेटा इतनी बातें, समझ में आया पुनीत, हैं? ठीक है, तो देखो यही सब कॉन्सेप्ट पर मैं न्यूमेरिकल ज्यादा करवाता हूं, क्वेश्चन ज्यादा करवाता हूं, थ्योरी में मैं उतना ध्यान नहीं रखता। दूसरा मैं ये भी नहीं ध्यान देता हूं कि से आप कैसे फाइंड आउट किए हो कि ये कहां से आया सर। आपको कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए माइंड मेंटेन करके जाना बेटा, आपको टू दी पॉइंट याद रखना चाहिए, बैक कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं रहता है, फॉर्मूले पूरा जुबान पे होना चाहिए, तुरंत भर में एकदम दिखा नहीं क्वेश्चन कि आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूले लगाना है, ऐसे वे फॉर्मूला था, समझे? नहीं तो एग्जाम हॉल में सोचने का टाइम नहीं रहता है, आप साइंटिस्ट नहीं है कि आपको बैठा दिया है कमरे में सोचते रहिए 3 घंटा तक, वहां है तुरंत आउटपुट दीजिए, आपको काम के लिए ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बातों का ध्यान नहीं रखते हैं बच्चे लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे लोग ही भुगतेंगे, मैं नहीं भुगतूंगा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, मैं देखो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ये देखो बेटा इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो बहुत बढ़िया है, और प्रैक्टिस कीजिए बेटा। अब थ्योरी में पढ़ाने को क्या पढ़ाऊं, 20 चैप्टर से मैं पढ़ाता नहीं, क्योंकि बदनामी ये आता है कि लास्ट वाले का नाम रह जाता है कि राहुल सर पढ़ाए थे, और आधा से ज्यादा फिर तुम लोग बोलोगे कि खराब पढ़ाए, गलत पढ़ाए, सही पढ़ाए, तो उससे अच्छा है कि शांति से अपना क्वेश्चन करा देता हूं कि जो बच्चे हैं उनको कम से कम मेरा नाम याद रहे, है कि नहीं जी? इधर से करंट Ix जा रहा है, यहां पर का करंट 0.7 एम्पियर का है, पॉइंट ए से करंट पास हुआ, ये करंट वायर में 2.2 एम्पियर का नेट करंट दिया,
बी पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि 1 एम्पियर का करंट इधर से आया और 0.4 एम्पियर का करंट इधर से आया, ठीक है। और यहाँ पे आपका कुछ वैल्यू नहीं है, लास्ट पॉइंट है सी पॉइंट पे है आई वाई बाहर निकला, ये भी क्या है, बाहर निकला, ठीक है। फाइंड आउट 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 1 एम्पियर, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन को टू द पॉइंट करने दो। ये बैक करंट आया है बेटा 0.4 एम्पियर का, लगाइए इसमें ला को और बताइए कि क्या आएगा। वैल्यू ऑफ द आई एक्स एंड आई वाई कितना आएगा? हाँ बेटा 3.2 1.2 आई एक्स आया और वाई वाई कितना आया? 3.2 आ रहा है, सबका आ रहा है, क्लियर है? नहीं आया तुमसे बताने पड़ेगा। देखो बेटा किरचॉफ बाबा का लॉ को याद रखो, जंक्शन का लॉ और रूट, तो जहां पर सारा तार जुड़ता है उसी को कहते हैं जंक्शन। जैसे इस बोर्ड से वायर से डिस्ट्रीब्यूट होगा अब करंट, तो ये बोर्ड क्या हो गया हमारा? जंक्शन हो गया। तो जंक्शन रूल क्या कहता है बेटा? टोटल करंट इंटरिंग आई इंटर बराबर क्या होना चाहिए बेटा? आई एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ये इस पॉइंट पे देखेंगे कि जितना इंटर हो उतना ही एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ये तीनों तो इंट्री वाला है, ये एग्जिस्ट वाला है, तो तीनों बराबर इधर, तो दैट इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 0.3 प्लस 0.7 प्लस आई एक्स। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? आई एक्स इज इक्वल टू 2.2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर का आई एक्स आपको मिल गया। क्लियर है इतनी बातें? सिमिलरली आई वाई पास जाइए तो इधर से एक करंट 2.2 एम्पियर का आया है, कितने का आया? 2.2 एम्पियर का। तो 2.2 एम्पियर का एक करंट आया और इधर से कितने का गया बेटा? तो ये 0.4 का निकल जा रहा है और 1 का जा रहा है, तो 0.6 बचा। 0.6 को कैरी करके आगे जाएगा, आगे आप इससे मिला दीजिएगा, तो ये टोटल यहां पर आउटपुट कितना आ जाएगा बेटा? 2.8 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ध्यान से देखिए इन दोनों के कनेक्शन से 1 माइनस 0.4, तो यहां पर बैठा हुआ कितना मिल गया? 0.6 और 2.2 इधर से आया, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 2.8 एम्पियर का। अब ये 2.8 एम्पियर यहां से इंटर करेगा और इधर से, तो यहां पर इक्वेशन बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2.8 एक इंट्री दो इंट्री, तो प्लस 0.4, अब ए एग्जिस्ट तो बराबर एग्जिस्ट आई वाई हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 3.2। क्लियर है? समझ गए हैं बात को? राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। टू cells having the same EMF two cells having the same EMF are connected in series through external resistance R. Are in series through external resistance R. Having the internal resistance of the cell, so internal resistance of the cell is R1 and R2। दो सेल है बेटा, सेम ईएमएफ है, इंटरनल रेसिस्टेंस उसका दिया हुआ है R1 एंड R2। कंडीशन क्या है? R1 इज ग्रेटर देन R2। When the circuit is closed,
when the circuit is closed, potential difference across the first cell is zero. तो R बराबर कितना होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ R. बनाइएगा क्वेश्चन को. टू सेल्स हैविंग द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ईएमएफ जो भी है आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर. इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल्स इज R1 एंड R2 वेयर R1 इज ग्रेटर देन द R2. तो सर्किट क्लोज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट सेल जो R1 रखा है उस जीरो रीड करता है. तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R का वैल्यू कितना है बताइएगा बेटा. आप लोग पढ़ रखे हैं ना कनेक्शन, सर सीरीज भी पढ़ लिए, पैरेलल भी पढ़ लिए, ये सब सारा चीज पढ़ रखे हैं. अरे बेटा झूठ मत बोलो, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, कैपेसिटर में तुम हो, तुम्हें बैटरी के कनेक्शन नहीं पढ़ाया गया होगा. ऐसा हो सकता है? बनाइए, कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए बेटा. बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है. बना? इंटरनल रेसिस्टेंस है और कनेक्शन कैसा है? सीरीज है. तो सीरीज में R1 R2 वाला फॉर्मूला लगाओ ना जी. इतना क्या देख रहे हो? R1 प्लस R2 हो जाएगा. कुछ ऐसा ही होना चाहिए सीरीज का कनेक्शन, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 है. एक मिनट रुकिएगा. हेलो हेलो.
ओके, सो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम. ओके, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 30 माइक्रो एम्पियर. If it is to work as voltmeter of 30 volt range, the resistance required to add to this is कितना? बोलिए. तो देखो बेटा, G ऑफ R, G में R कितना दिया, गैल्वेनोमीटर में आपको रेसिस्टेंस कितना दिया है बेटा? क्वेश्चन को इधर देखिएगा, गैल्वेनोमीटर में रेसिस्टेंस कितना दिया है? 100 ओम का रेसिस्टेंस दिया. कोई दिक्कत? अब गैल्वेनोमीटर में करंट कितना फ्लो हो रहा है? गैल्वेनोमीटर में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 30 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. सही बोला मैंने? इतना ही डाटा है. मिली एम्पियर को आपने एम्पियर में बदलना है. सो वी विल गॉट व्हाट? 30 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर का करंट आपको यहां पर मिल जाएगा. मिल गया इतना सबको करंट. ओके, सुनो, वोल्टेज कितना होगा बेटा इसका? V इक्वल टू क्या हो गया आपका? IR. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इक्वल टू IR, वी विल फाइंड द करेंट इन द गैल्वेनोमीटर दैट इज इक्वल टू व्हाट? 30 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू R इक्वल टू व्हाट? पुट द वैल्यू ऑफ 100, यू विल गेट कितना? कितना आया? ए से 3 वोल्ट मेरे ख्याल से आ रहा है. सही कैलकुलेशन किए बेटा, देख लेना. सही है ना कैलकुलेशन? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं? तो वोल्टेज आपको कितना आ गया? 3 वोल्ट का वोल्टेज आ गया. अब आगे पढ़ते हैं. गैल्वेनोमीटर में कितना वोल्टेज दिया हमने फाइंड आउट कर लिया. अब मैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि आर दिया हुआ है, आई दिया हुआ है. अभी आप लोगों को वीर का काम बताया मैंने. तो वी नहीं पता था, मैं यहां से क्या निकाल लिया बेटा? वी निकाल लिया. इतना तो आप लोग खुद से कर सकते थे. किए हैं? नहीं किए हैं. बन गया. कितना आया वैल्यू? 9. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. तो आपको V इक्वल टू कितना मिल गया आपको बेटा? 3 वोल्ट. सही तो किया हूं मैं. 10 टू द पावर 30, 100, 10 टू द पावर 3 पॉजिटिव का और 10 टू द पावर 30 माइक्रो एम्पियर. तो सही तो है, 3 वोल्ट ही आएगा. ठीक है. अब क्या करना है हमको? अब क्या करना है कि हमको रेसिस्टेंस निकालना है. क्या निकालना है? फिर से अब दोबारा, क्योंकि वोल्ट मीटर अब बना रहे हैं ना भैया. अब क्या बना रहे हैं? वोल्ट मीटर बना रहे हैं. तो उस वोल्ट मीटर का हम लोग क्या करेंगे? रेसिस्टेंस निकालेंगे. तो रेसिस्टेंस कितना हो गया बेटा आपका? आर इन द वोल्ट मीटर वाले गैल्वेनो से हम जैसे ही आए तो आर न्यू आपको कितना मिल गया? आर न्यू कितना मिल जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका? V बाई आई होता है कि नहीं? V कितना वैल्यू दिया बेटा? 3 वोल्ट ही आया ना है? 30 ना क्या बोल रहा है? बोल जोर से बोल. V कितना? V यहां से कितना आया? 1 मिनट. V इक्वल टू IR तो हमने निकाल लिया ना, और V इक्वल टू 30 वोल्ट दिया हुआ है. सही है. V इक्वल टू IR निकाल लिया. दूसरे केस में देखते हैं. V इक्वल टू 30 वोल्ट हमको क्या दिया हुआ है? कहां पर? वोल्टेज डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है? 30 वोल्ट दिया हुआ है वोल्टेज डिफ्लेक्शन. क्योंकि मैंने क्या बोला कि अब गैल्वेनोमीटर से हम लोग किस में आ रहे हैं बेटा? वोल्ट मीटर में आ रहे हैं. तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज को देखेंगे. तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज कितना हो गया? 30 वोल्ट का वोल्ट मीटर का वोल्टेज करंट कितना आया? 30 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर का करंट आया इतना. 30 से 30 गया, कितना आ गया रेसिस्टेंस आपको? 1000 ओम का रेसिस्टेंस आ गया. अब नया रेसिस्टेंस जो वोल्ट मीटर में आपको मिला वो कितना का मिला? 1000 ओम का मिला कि नहीं? ओम शांति ओम.
तो अब पूछता है बढ़ाया कितना, तो कितना बढ़ाएगा, 100 पहले से था ही, उसको 1000 करना है, कितना बढ़ाएगा, कितना बढ़ाया बेटा, 100 पहले से था, आर न्यू आपको 1000, आर ओल्ड आपको 100 आया, तो इंक्रीज आर बराबर कितना आ गया सर, 1000 माइनस 100 कर देंगे, वी विल गॉट द वैल्यू ऑफ व्हाट, 900 ओम। तो आपको करना है 900 ओम का वैल्यू फाइंड आउट करके आपने आंसर को टिक लगा देना है। समझ में आया सर? सुमित ने एक बनाया, बाकी ने नहीं बनाया, हाँ क्लियर है इतनी बातें, बहुत बढ़िया, हो गया सबका। आगे चले, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये सब की नहीं, क्लियर है, आगे चलते हैं। Write down a question when two resistance R1 and R2 are connected in series। हाँ बनाओगे तुम लोग पार्क। They consume 12 वाट पावर। दो रेसिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया जाता है R1 एंड R2 को, तो 12 वाट पावर कनेक्ट करता है, मतलब कंजर्व कर लेता है। एंड इन सीरीज हो गया तो पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, एंड इन पैरेलल कंज्यूम 50 वाट। तो कितना कंज्यूम कर लेता है बेटा, 50 वाट पावर कंज्यूम करता है। कोई दिक्कत इतना है? What is the ratio of the powers of R1 and R2? What is the ratio of the powers of R1 and R2? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। हो गया? चिंगालाला हुआ बेटा? कितना आया? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। आया बेटा कुछ? इजी है जी, ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का ही क्वेश्चन है। जो बच्चे इसे कर ले रहे हैं वही बच्चे समझे कि अच्छे से पढ़े हैं, बेसिक को ध्यान से। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी का? हाँ पर फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन करके देखिए बनता है कि नहीं, ठीक है? हो गया? देखिएगा बेटा, हमेशा पॉइंट डाउन कीजिएगा, कनेक्शन ने किनारे में कहीं लिख लीजिए कनेक्शन,
ये सब जो मैं यहां लिखा दे रहा हूं उसे पॉइंट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कनेक्शन दो प्रकार का होता है, एक पैरेलल होता है और एक क्या होता है, सीरीज होता है। तो कनेक्शन और यहां पर दोनों प्रकार का नाम, यहां पर हो गया पैरेलल कनेक्शन और यहां पर हो गया सीरीज कनेक्शन। पहला नाम इस साइड में लिखते हैं रेसिस्टेंस के लिए, पहला नाम कनेक्शन में हम लिखते हैं रेसिस्टेंस के लिए। तो पैरेलल में रेसिप्रोकल 1/R से निकालते हैं, रेसिस्टेंस में सीरीज में सीधा R से निकालते हैं। कोई दिक्कत किसी को? इतना तो सबको पता है। बैटरी, बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, बैटरी भी वही लगता है कनेक्शन जो कि रेसिस्टर का कनेक्शन लगता है। तो बैटरी सेम हो जाएगा, 1/V से निकालेंगे और सीरीज में किसके लिए निकालेंगे बेटा, ओनली V से निकालेंगे। अब बैटरी के बाद आपका कनेक्शन अगर आता है पावर का, किसका कनेक्शन आता है, पावर का, तो ये उल्टा हो जाता है बेटा। पैरेलल में पावर सीधा सीधा जुड़ता है और सीरीज में रेसिप्रोकल जुड़ता है, ठीक है। फिर तीसरा होता है बेटा कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस और पावर दोनों सेम तरीके से जुड़ते हैं। पैरेलल में कैपेसिटर सीधा सीधा C1 + C2 + C3 और सीरीज में 1/C1 वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये आप कनेक्शन, 4 कनेक्शन मैंने बता दिया है, बैटरी को जोड़ने का बता दिया है, कैपेसिटर का, रेसिस्टेंस का और किसी भी चीज का पावर का। पावर वाला चीज आप कहां पर पढ़िएगा, लेंस में भी आपको इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी यहां से आप कीजिए। हो गया बेटा, अब बन जाएगा। तो पावर किस में है, पहला केस में हम देखते हैं पावर का कनेक्शन। तो लेट द रेसिस्टेंस, टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। अब इसको जैसे मन होगा हम करते जाएंगे। तो रेसिस्टेंस R1 एंड R2 है। अब इसके जगह पर लेट R2 का पावर हो गया P2 और R1 का पावर हमने कितना दे दिया बेटा, P1 दे दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि आर इन सीरीज, R1 एंड R2 आर इन सीरीज, देन पावर भी सीरीज का देखते हैं। तो पावर इन सीरीज हमारे पास कितना हो जाएगा, पावर इन सीरीज हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, कौन बताएगा सीरीज में पावर कैसे जुड़ता है, रेसिप्रोकल में जुड़ता है। तो पावर इन सीरीज बराबर हो जाएगा 1/P1 + 1/P2 इक्वल टू सीरीज में पावर कितना है 12 वाट का, तो 1/12। क्लियर है, समझ गए? ये तो नहीं पढ़े होगे, कनेक्शन तो पढ़ लिए हो, ये बताया कोई? कंपटीशन के लिए क्या जरूरी है, यही धर्म में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं ए सीरीज, जब पैरेलल में होगा बेटा तो P इन पैरेलल कितना हो जाएगा बेटा, तो सर सीरीज वाला पैरेलल में लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, P1 + P2 बराबर कितना आ गया बेटा, 50, क्योंकि एंड इन पैरेलल कंज्यूम 50 वाट। तो P1 + P2 बराबर कितना आ गया आपका, 50 आ गया। समझ गए? तो पावर पैरेलल में ज्यादा होता है, सीरीज में नहीं। समझ गए बात को? तो अब दो इक्वेशन, दो अननोन आपके पास आया, दो इक्वेशन दो अननोन, यहां पर मैं लिखा दिया हूं कि कौन सा कनेक्शन कैसे किया जाता है। आपको याद रखना है, 1/R मतलब रेसिप्रोकल में करेंगे और R मतलब सीधा सीधा डायरेक्टली करेंगे। तो अब दो इक्वेशन दो अननोन है, P1 एंड P2 का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। सो व्हाट यू विल गॉट फ्रॉम हियर, क्या गॉट करेंगे आप कि सर फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट P1 + P2 इक्वल टू 50। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, मुझे खुद सोल्व करने नहीं आ रहा है, तुम ही लोग कर दो। हो गया सोल्व, मैं ही करूं? शरीर तो ऐसे कर रहे हैं कि सर फीस तो हमने दिया था, तो सोल्व भी हम ही लोग करें, फीस तो दे ही दिए। देखो बेटा कितना आया, P1 इक्वल टू कितना आया, 50 - P2। नाउ पुट द वैल्यू 1/P1 + 1/50 - P2 इक्वल टू कितना आ गया, 1/12 आ गया। तो ये आपका आ गया 50 - P2 और इधर से आपका आ गया प्लस P1, यही आया ना, बटा 50 - P2 इंटू क्या आ गया, P1 इक्वल टू 1/12 आ गया। सोल्व कर दीजिए, P1 P2 में एक इक्वेशन मिल जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। कितना आया,
P1 का वैल्यू 30 आया। सोल्व मैं ही करूं या कर लोगे? बोलो बोलो, शर्माओ मत, फीस दिए हो हैं? मैं करूं? हो जाएगा या करके दूं? कंफर्म हो ले? मैं ही कर देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, 1/P1 प्लस 1/P2 इजकल टू आपको दिया 1/12 और P1 प्लस P2 बराबर आपको क्या दिया है बेटा? 50 दिया है। फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूं तो P1 प्लस P2 बटा P1 P2 इजकल टू कितना मिल गया आपको? 1/12 मिल गया। ठीक है बेटा, अब यहां से कितना होगा? 12 गुना P1 प्लस P2 बराबर कितना मिल गया आपको? P1 P2 मिल गया। ठीक है, तो P1 P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 गुना 50 बराबर क्या मिल गया आपको? P1 P2 मिल गया। तो P1 P2 का वैल्यू कितना मिल गया आपको बेटा? 600 मिल गया है सर। अब A इंटू बी पता है, A प्लस बी पता है, तो A माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे सर। तो हम लोग जानते हैं P1 माइनस P2 का होल स्क्वायर इजकल टू होता है सर P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस आना चाहिए, -4 P1 P2 होना चाहिए सर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P1 प्लस P2 दैट इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर माइनस 4 और गुना P1 P2 कितना आया बेटा? 600। तो सर ये टोटल मिला के आ गया 2500 माइनस 2400 बराबर आ गया आपको 100। तो P1 माइनस P2 बराबर कितना मिल गया बेटा आपको? P1 माइनस P2 का स्क्वायर बराबर 100, देयरफॉर P1 माइनस P2 इक्वल टू 10 मिल गया। एक इक्वेशन ए रहा और एक इक्वेशन P1 प्लस P2 का रहा। दो इक्वेशन, दो अननोन, जस्ट सोल्व द वैल्यू, यू विल गॉट द व्हाट? 50 एंड 20 एंड 30। देख लेते हैं, P1 प्लस P2 इक्वल टू 50 रहा सर, तो अब सोल्व किए तो ये से ये खत्म, 2P1 बराबर 60, तो P1 बराबर कितना मिल गया? 30। तो उसी तरीके से P2 बराबर कितना मिल जाएगा बेटा आपको? 20 वाट। तो एक 30 वाट का पावर देता है, दूसरा 20 वाट का पावर देता है। अब कहता है दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, तो रेशियो कितना हो गया बेटा? P1 इज टू P2 इजकल टू सर 3:2 आ जाएगा। क्लियर है सबका? हाँ पुनीत, समझ में आया या नहीं आया? ये कैलकुलेशन समझ में आया? कहां पर? देखो, हमें P1 P2 का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर किसी दो डिजिट का सम दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब समेशन सबट्रैक्शन भी क्या है? एडिशन ही है एक प्रकार का, है कि नहीं? तो किसी भी चीज का एडिशन और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उसका निगेटिव साइन का स्क्वायर हम लोग सेट करते हैं, तो क्या होता है? याद रख लेना बेटा, यहां पर दो चीजें, a प्लस बी का, काला पेन से लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस है ना तो बीच में प्लस 4ab। दूसरा क्या? माइनस को अगर इधर लाते हैं बेटा तो ये प्लस वाला इधर आकर माइनस आ जाएगा, तो a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये बातें याद रखिएगा तो आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो पावर का रेशियो कितना आ गया? P1 इज टू P2 आपको कितना मिल गया? 3:2। बना था? नहीं बना है? तो इतनी छोटी छोटी बातों को कॉन्सेप्ट में नहीं रखिएगा तो दिक्कत है ना। तुमसे तो बन गया था, लेकिन पहला लाइन के बाद कि पहले ही बना दिया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो हमने ये तो करा दिया, जंक्शन का भी करा लिया, छोटा सा क्वेश्चन था। राइट डाउन अ क्वेश्चन। बेटा तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, डिस्टर्ब मत कर अभी, ठीक है? राइट डाउन अ क्वेश्चन। अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ a potentiometer consists of a wire of length। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा तब। a potentiometer consists of a wire of resistance 10 लेंथ है,
है? अच्छा, वायर ऑफ लेंथ, लेंथ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, ठीक है, एंड रेसिस्टेंस 10 ओम, इट कनेक्टेड टू अ सेल और बैटरी, इट कनेक्टेड टू अ सोर्स या बैटरी, जो भी बोलो, सोर्स ऑफ करंट यही होता है। इट कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 2 वोल्ट, कितना के सोर्स से कनेक्ट किया गया है? 2 वोल्ट विथ निग्लिजिबल रेसिस्टेंस, विथ मतलब रेसिस्टेंस 0 है, निग्लिजिबल रेसिस्टेंस। क्लियर है? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, सर कैलकुलेट द डिफरेंस नहीं है, ग्रेडियंट है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द कनेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका क्या होगा? निकालिएगा बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दीजिए इसका। सुमित निकाल जल्दी, तू भी, क्या नाम है, निकाल जल्दी जल्दी सब। बना? हाँ हाँ, 1 मिनट, लास्ट करा नहीं हुआ। देखो, इसे बड़ा ही आसान सा टाइप का क्वेश्चन है, बट ध्यान लगाना है। करंट कितना फ्लो करेगा इसमें? करंट कितना फ्लो करेगा? फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। बीर हमेशा याद रखना है, आपको याद रखना है। जो चीज नहीं है उसे हम लोग क्या कर लेंगे, पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा? कितना आया आपका? आई इजकल टू आया 2 वोल्ट के ही था ना, है V बाई आर, हाँ 10 ओम दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। क्लियर है सबका? करंट सबको I इजकल टू 0.2 एम्पियर का मिला बेटा, मिला। अब रेसिस्टेंस टोटल सर्किट में कितना देता है? अच्छा, ये बताओ कौन कौन बच्चा जानता है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? एनीवन एल्स हु कैन डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट? व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? बोलिए, सिंपल सा डिफिनेशन बताइए। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट? हाँ बोल बेटा, बोल बोल बोल। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। सीधी सी भाषा में बात है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है सर? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब V बाई एल। या पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं तो और ज्यादा खूबसूरत बनाना है तो डेल भी कर दो, है कि नहीं? तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ आपका क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो लेंथ तो वायर का दिया हुआ है ना बेटा, लेंथ के बारे में हमको सोचना नहीं है। निकालना क्या है हमको? पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ निकालना है सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने के लिए आई का होना जरूरत है, आर का होना जरूरी है। तो सर आई तो हमने निकाल ही लिया, आई निकाल लिया है सर्किट से। अब जो रियल आर होगा सर, उसका होना जरूरी है। तो आर टोटल कितना दिया बेटा? 10 ओम का दिया। इसको दूसरा भाषा में क्या लिख सकते हैं? डेल आई इंटू रेसिस्टेंस, तो कांस्टेंट होगा आर बटा एल। लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम आर हमको दिया, आर कितना का दिया? 10 ओम का दिया। तो आर बटा एल कितना हो जाएगा बेटा? आर बाई एल कितना हो जाएगा? 10 बटा सर 4 मीटर, इतना होना चाहिए। आर बाई एल आपका कितना हो जाएगा? 10 बटा 4 मीटर के बराबर में आ गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बेटा?
ओम पर मीटर। ग्रेडियंट का यही ओम पर मीटर आर बाई एल हमने निकाल लिया, हो जाएगा इतना। अब आर बाई एल मिल गया, आपको आई मिल गया, तो रो क्यों रहे हो, वी निकालिए ना डायरेक्ट। डेल वी बाई एल इजकल टू व्हाट, या पोटेंशियल ग्रेडियंट इजकल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू डेल आई, दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू आपको आर बाई एल कितना मिला 2.5। ऑन पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट व्हाट 0.5 एम्पियर का, कुछ ऐसे ही ना, 0.5 वोल्ट पर मीटर, कुछ ऐसा ही आया आपको, सबका आया था वैल्यू, तेरा बना था, अब समझ में आया। तो डेल वी बाई एल आपको कितना मिल गया, नहीं, इंटरनल रेसिस्टेंस विथ निग्लिजिबल रेसिस्टेंस, किसका, बैटरी का, पूरा पढ़िए, ठीक है ना। तो किसका है निग्लिजिबल रेसिस्टेंस, किसका है ये, बैटरी का है। क्लियर है। आज के लिए तो इतना ही, बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।